गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 जो है पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दो भिन्नों को कैसे भाग देते। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा, 4/18 यहाँ पे अगर लिखा है और इसमें भाग देना हो 28/36 से, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सभी बच्चे इसका आंसर जो है चैट सेक्शन में करेंगे। पहले मैं एक प्रश्न बता देता हूं। तो 4/18 को 4/18 ही लिखेंगे हम, और इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। जो 36 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो 28 ऊपर है वो नीचे चला आएगा। तो 36 गया ऊपर, 28 आया नीचे। अब देखिए, अगर आप लोग कटाना चाहते हैं तो कटा दीजिए। 18 से 36 कट गया 2 बार में, और 4 से 28 कट गया 7 बार में। तो आंसर क्या आ गया? 2/7 जो है आंसर आ गया। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो एन टाइप कर दीजिए। चलिए, इसी बात पे एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए, सभी बच्चे इसका आंसर कीजिए तो चैट सेक्शन में। बहुत अच्छा, 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों का सही है। जितेंद्र का भी सही है, बहुत अच्छा। चलिए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे? 7/21 को 7/21 लिखेंगे। भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 42 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। 21 से 42 जो है 2 बार में कट जाएगा, और 7 से 21 जो है 3 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 2/3 आएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत अच्छा। चलिए, एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 17/45 में आपको भाग देना है 51/3 में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। आराम से कीजिएगा प्लीज, जल्दी नहीं है, आराम से कीजिएगा। देखिए, 6 लोग ही हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। खुशी, खुशीराम, हेमा, योगेंद्र, मुस्कान और पायल, सिर्फ 6 लोग हैं। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। पहला आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छा। दो बच्चों का आंसर गलत हो गया। आप लोग बताइए, जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था उसी पे आधारित ये प्रश्न है। लास्ट क्लास में आपने भाग देना पढ़ा था, और अभी भी आप लोगों का आंसर गलत आ रहा है। और अभी भी देखिए 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए, मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग? आंसर कीजिए ना। पिछली क्लास में भी आप लोगों ने भाग देना ही सीखा था, अभी भी मैंने सिखाया भाग देना, इसके बाद भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। और आप जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है ना, आप ही लोगों का नुकसान होगा, ना आप लोगों का अटेंडेंस लगेगा, ना ही आप लोग के एग्जाम्स में मार्क्स आएंगे। तो आप लोग पोल में आंसर दीजिए, ठीक है। 4, 3, 2, 1। अगर पोल में आंसर देने में दिक्कत होता है तो आप माइक ऑन करके बता दो कि सर हमें पोल में आंसर देने नहीं आता या कोई दिक्कत है। तो 17/45 को 17/45 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का साइन लगेगा। 51/3 का उल्टा क्या होगा, 3/51 हो जाएगा। और ये कितना आसान प्रश्न है कि 17 से 51 जो है 3 बार में कट जाएगा। 17 तिया 51, तो 17 से 51 3 बार में कट गया। और जस्ट इसके ऊपर 3 है तो ये 3 से ये 3 कट गया। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे क्या बचा, सिर्फ 45। तो आंसर क्या हो गया, 1/45। इससे भी आसान कोई प्रश्न होता है क्या? डाउट है, माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। क्लियर है, वाई टाइप कीजिए। देखिए अभी भी 2 बच्चों का वाई नहीं आया। ये 2 बच्चे सिर्फ क्लास ज्वाइन करते हैं, कभी वाई एन टाइप ही नहीं करते। अभी भी 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है। वो 2 बच्चे हैं, एक है मनीष नाम से जो बच्चा है, ठीक है, और एक बच्चा है जितेंद्र नाम से। तो ना तो वाई आता है ना कुछ आता है, क्यों? सॉरी, केडी नाम से, केडी का भी आ गया। किनका नहीं आया आंसर, मनीष का नहीं आया था। रिप्लाई किया कीजिए, नहीं समझ में आता है पूछा कीजिए। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है डेसिमल यानी दशमलव। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। बस ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और सुन के समझने का कोशिश कीजिएगा जो आपको बताया जाएगा। अब आपके सामने एक 2 रुपये का सिक्का है, ठीक है, एक क्या है, 2 रुपये का सिक्का है। मैं आपसे कहता हूं इसमें प्लस कर दीजिए 1 रुपये का एक और सिक्का। बताइए ये कितना रुपया हो गया? सिंपल सी बात है, 3 रुपया हो गया। हर किसी ने बता दिया 3 रुपया हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि इस 2 में 1 जोड़ दिया, 3 हो गया, और इसी में मैंने आपको एक और चीज जोड़ दिया। अब बताइए कितना हो गया? पहले 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, अब 50 पैसा जोड़ दिया, अब कितना हुआ? 53 कैसे हुआ जी? 50 पैसा जोड़ेंगे तो 53 कैसे आंसर आ गया? पायल, मुस्कान, जितेंद्र, क्या कर रहे हैं आप लोग? 53 कैसे आएगा? सर इन्होंने ऐड कर। देखिए, तो एक चीज समझिए कैसे इसे लिखेंगे। देखिए 100 पैसा बराबर क्या होता है? 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया, होता है, सभी बच्चों को पता है। अगर पता है तो वाई टाइप कीजिए। 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया। तो 50 पैसा बराबर क्या होगा? 50 पैसा बराबर क्या होगा? 1/2 रुपया होगा, यानी आधा रुपया होगा। बताइए 1/2 रुपया कहिए या आधा रुपया कहिए, बात एक ही है। 100 पैसा में 1 रुपया तो 50 पैसा में आधा रुपया। तो आधा रुपया का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 2 से 1 में भाग दीजिए, 2 से 1 में भाग दीजिए। अब आप बताइए, 2 बड़ा है 1 छोटा है, क्या भाग जाएगा?
नहीं जाएगा। तो इस समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठाएंगे एक दशमलव। अब ये दशमलव तब तक इसको जीरो देता रहेगा जब तक ये कट नहीं जाता है। तो दशमलव बैठाने के साथ ही ये दशमलव इसको दे देगा एक जीरो। तो अब ये कितना बन गया, 10 बन गया। अब ये कटेगा, कितना से कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो 2 बचे कितना हो गया, 10 कट गया। यानी कि 1/2 का मान क्या हो गया, 0.5 हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ 0.5 है और यहाँ पे 5 है, 0.5 है। तो देखिए दशमलव के पहले अगर कोई भी अंक नहीं होता है, दशमलव से पहले कोई अंक नहीं रहता है तो हम वहां जीरो लगा देते हैं। जैसे 0.5 है, इसके पहले कोई अंक नहीं था तो 0.5 लिख दिए। अब जैसे 0.3 है, इसके पहले कोई अंक नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0.3 लिख देंगे। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? तो अब ये 2 और 1 जो हो गया 3 हो गया, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो 3.5 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया? 2 और 1 कितना हो गया, 3। इसमें 50 पैसा को क्या लिखेंगे, 0.5। तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3.5 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसी तरीके से आप बताइए, 2 रुपए में 50 पैसा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टू पॉइंट 50 रुपया आएगा। ठीक है, 2.50 रुपया आएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब आगे देखिए, यानी 2 रुपए 50 पैसे को हम 2.50 रुपए लिख सकते हैं। यहाँ बिंदु जो है, ये जो बिंदु है रेड वाला, ये जीरो वाला क्या दिखाता है, ये जो बिंदु है ये जीरो, ये वाला बिंदु जो है दशमलव को दिखाता है। तो दशमलव क्या होता है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? दशमलव क्या होता है, सभी बच्चों को इसका यूज समझ में आ गया कि दशमलव कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हमें 2+1 दिखाना है तो 3 दिखा देंगे, लेकिन जैसे ही एक 50 पैसा दिखाना हो गया तो इसी तरीके के जगह पे हम लोग दशमलव का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, जो दशमलव की संख्याएं होती हैं इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं, तो जैसे ये 8.3 क्या है, एक दशमलव वाली संख्या है। तो इसमें 2 भाग है। कौन कौन सा 2 भाग है, तो देखिए दशमलव से पहले वाला, दशमलव से जो पहला वाला है, ठीक है, दशमलव से पहले वाले को कहते हैं पूर्ण संख्या, और दशमलव से बाद वाले को कहते हैं दशमलव संख्या। बात समझे? दशमलव से पहले पूर्ण संख्या, दशमलव के बाद दशमलव संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? एक और बात याद रखिएगा, अगर दशमलव के पहले कोई भी अंक नहीं होता है तो हम वहां पे जीरो लगा देते हैं। जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पे 0.5, सॉरी 0.05, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.05। अब जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 0.75, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.75। यानी दशमलव के पहले अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो हम वहां पे जीरो लगा सकते हैं। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? दशमलव के पहले अगर कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है तब वहां पे जीरो लगा देते हैं। जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है। क्लियर है? और दूसरी बात क्या याद रखना है, दूसरी बात ये याद रखना है, ठीक है, कि ये जो दशमलव वाली संख्या होता है ना वो हमेशा 1 से कम होता है। अब आप कहेंगे ये तो 3 है तो ये 1 से कम कैसे है, देखिए इसका मान जो होता है ना वो 1 से कम होता है। 0.3 का मतलब जो हुआ, 0.3 का मतलब हुआ कि ये 1 से कम है। 0.3 का जो मान होता है वो 1 से कम होता है। तो दशमलव वाली जो संख्या होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। ये एक फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं लिख दूं 0.3, तो ये क्या है, 0.3 है और ये 1 से छोटा है। आपको कैसे पता है 1 से छोटा है, तो ये अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। अभी बस याद रखिएगा कि दशमलव की जो संख्याएं होती है 0.3, यानी ये 1 से कम होता है। ठीक है, चलिए यहां तक किसी बच्चे को डाउट है?
ये भी मैंने बताया था कि यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम प्रायः दशमलव बिंदु के पूर्व शून्य लिख देते। जैसे 0.3 है तो इसके पहले पूर्ण भाग नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या लिख देंगे, 0 लगा देंगे। ये भी समझ में आ गया आप सभी बच्चों को। अच्छा, एक चीज और कि दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। जैसे मैं लिख दूं 7.54, तो इसे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे 7.54, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, 7.54 पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। अब जैसे मैं लिख दूं, इसे कैसे पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे 804 एक साथ 0.789, अलग अलग पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दशमलव के पहले वाले को एक साथ पढ़ेंगे, 804.789, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 1055.367, अलग अलग पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। तो एक प्रश्न देता हूं, आप में से जो इसे पढ़ के सुना सकता है वो अपना नाम लिखेगा चैट सेक्शन में। जो सुना सकता है 735.782। ठीक है, नीतीश सुनाइए तू पढ़ के। 30.78। 30 कहां से आ गया? मुस्कान आप सुनाइए तो। 735.782। बहुत अच्छा। पायल आप सुनाइए। 735.782। बहुत अच्छा। हेमा आप सुनाइए। 735.782। मुस्कान आप सुनाइए। 735.782। जितेंद्र आप सुनाइए। 735.782। खुशी आप सुनाइए। 735.782। बहुत अच्छा, ये बैच टॉप करेगा। बहुत अच्छा, सभी का सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दशमलव आखिर आया कैसे, बहुत ही आसान है इसको। अच्छा विपिन आप भी हैं, आपको समझ में आ गया ना विपिन? चलिए अब देखिए, यहाँ पे 2 रुपया है। अब मैं इसमें कहता हूं कि 50 पैसा जोड़ना है, तो 2 को तो 2 लिख देंगे, ठीक है, प्लस 50 पैसा को क्या हम लोग आधा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सभी बच्चे वाई और एन टाइप करके बताएंगे कि 50 पैसा को आधा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस और नो? आप लोगों को मैंने पहले की क्लास में भी बताया था कि आधा का मतलब ही होता है 1/2। कोई भी चीज अगर पूर्ण है तो एक है, आधा है मतलब 1/2 है, यानी आधा देखते ही हम 1/2 लिख देंगे। तो इस 50 पैसा के लिए 1/2 लिख देंगे। और जब हम 2 में 1 से भाग देते हैं, सॉरी 2 से 1 में भाग देते हैं, तो 2 से 1 में तो भाग लगेगा नहीं, तो हम यहाँ बैठा देंगे दशमलव, और ये दशमलव क्या देगा, एक शून्य देगा। और ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। यानी कि 1/2 का मान कितना हो गया, 0.05, यानी 0.5। तो अब आप बताइए, 2 को तो 2 लिख देंगे प्लस, और ये 1/2 को क्या लिखेंगे, 0.5। और जब इसे जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2.5। क्या ये बात आपको समझ में आया? हमने 50 पैसा को यानी आधा को 1/2 लिया, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 0.5। तो 2 में 0.5 जोड़ दिया तो 2.5 हो गया, जो कि आंसर हो गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? गुड, वेरी गुड। ठीक है, 2 + 1/2 करेंगे तो 2, यहाँ पे 1/2 का मान कितना हो जाएगा, 0.5। आज जब जोड़ेंगे 2 में 0.5 तो कितना आएगा, 2.5। तो यही बात लिखा गया है कि दशमलव संख्या भिन्न का ही एक रूप है, यानी 1/2 को ही तो हम दशमलव में लिख रहे हैं 0.5। तो इससे क्या पता चलता है कि भिन्न और दशमलव का मान जो होता है बराबर होता है। जैसे दशमलव में अगर लिखा है 0.5 तो इसका भिन्न में मान क्या होगा, 1/2, और 1/2 का दशमलव मान क्या होगा, 0.5। क्लियर है सभी बच्चों को?
अब इसे दशमलव में बदलिए तो 22/4 को मैं बदल देता हूं। पहला 4 से भाग देंगे 22 में, बताइए आप लोग कैसे कटेगा। तो 4×5 20 जाएगा, यहां बचेगा 2, यहां कट जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा तो अब आएगा दशमलव। अब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा दशमलव। दशमलव कहेगा कि हम तुम्हें एक एक जीरो तब तक देंगे जब तक पूरा नहीं कट जाता है। तो अभी ये दशमलव क्या देगा, 1 जीरो देगा। 4×5 20, अब ये पूरा कट गया। क्या हो गया, पूरा कट गया। तो आंसर क्या हो गया, 22/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5.5 लिख सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बट्टा चार को करके बताइए तो क्या आएगा दशमलव में। 1/4 को कीजिए, आंसर बताइए 1/4 का क्या आएगा। खुशीराम का आंसर आया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हम 4 से 4 में भाग, सॉरी 4 से भाग लगाएंगे 1 में। ठीक है, तो अब आप बताइए कि 4 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बिठाएंगे और ये दशमलव क्या देगा, 1 जीरो दे देगा। तो अब कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2। क्या अब भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो दशमलव फिर 1 जीरो दे देगा, अब लग जाएगा। 4×5 20, कट गया। तो कितना आया, इसका मान आया 0.25। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए तो 1/5 का क्या आएगा। 1/5 का क्या आएगा। तनिष्का बहुत दिन के बाद क्लास में आई है। सर खुले ही नहीं, ज्वाइन नहीं कर पाई जल्दी। कोई बात नहीं। चलिए सबका आंसर जो है एकदम सही है। कैसे पता, तो 5 से अगर हम भाग देंगे 1 में तो बताइए भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, 1 जीरो देगा। अब भाग लगेगा, 5 दूनी 10। ये कितना बार में कट गया, 2 बार में कट गया। यानी 1/5 का मान कितना हो गया, 0.2 हो गया। एक चीज और आंसर कीजिएगा आप लोग, 12/5 का आंसर बताइए कितना आएगा। चलिए बहुत अच्छा जवाब। तो क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे 12 में, तो कितना बार में जाएगा, पहले जाएगा 2 बार में। ठीक है, 5 दूनी 10, अब यहाँ बचेगा 2, कट जाएगा। अब 5 से 2 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे दशमलव आएगा, ये जीरो दे देगा। तो क्या बचेगा, 4। तो 5 चौका 20, ये कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, यहाँ 2.4 आएगा। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे कहाँ पे, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 69।
चलिए लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। आप लोग बताइए, इतना आसान सवाल आधे लोगों का गलत है। ठीक है, आधे लोगों का गलत है। 13/5 था, इसको दशमलव में बदलना था, तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे 13 में, तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 5 दूना 10, यहाँ पे आएगा 3, कट गया। अब नहीं जाएगा तो दशमलव बैठा देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 छके 30, कट गया, तो आंसर क्या होगा, 2.6। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो ये चीजें आप लोग सीख लिए। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। 18/20 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे। 18/20 को दशमलव में बदलिए। चलिए, ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है एकदम सही है। क्या करेंगे, तो देखिए 20 से भाग देंगे हम लोग 18 में, तो नहीं जाएगा तो दशमलव बैठाएंगे, और दशमलव बैठाते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 0.9 आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को, तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दीजिए। अगर क्लियर है जल्दी से सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अब देखिए दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई एक संख्या लिखा गया, यहाँ पे 3.05 लिखा गया, तो इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो हम इसे लिखेंगे 305, दशमलव हटा दिए, अब बट्टे में एक पे कितना जीरो लगेगा, 2 जीरो लगेगा, क्योंकि 2 संख्या है, तो एक पे 2 जीरो लगा देंगे। ये बदल गया किस में, भिन्न में। अब इसको कटा देंगे, तो ये कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। बात समझ में आया, कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, तो 6×5 = 30, और 5 एकम 5। ठीक है, और यहाँ देखिए 20×5 = 100, तो इसका आंसर कितना आएगा, 61/20, यानी 5 से हम कटा दिए। क्लियर है सभी बच्चों को, तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, तो इसको हम आंसर कर देंगे इसी तरीके से। अगर ये प्रश्न है 3.275, तो आप बताइए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सभी बच्चे बताइए इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, आंसर बताइएगा चैट सेक्शन में। आंसर बताइए।
सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो। ठीक है, मैं दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे 3.50 है, या फिर 7.87 है, या 9.478 ले लीजिए, कोई भी दशमलव में है ना, जिसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए 3.5 जीरो को अगर भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे तो ये 350 हो जाएगा। ये दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है ना, तो एक पे 2 जीरो लगेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसे बदलना है भिन्न में, तो 7.87 को क्या लिखेंगे, 787 लिख देंगे। अब बट्टे में एक पे कितना जीरो लगेगा, 2 अंक है तो 2 जीरो लगेगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब इसी तरीके से 9.78 है तो क्या करेंगे, 978 लिख देंगे। एक पे कितना जीरो लगेगा, 2 जीरो लगेगा। क्लियर है सभी बच्चों को। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को। ठीक है, जितना जीरो रहता है ना उतना जीरो लगा देते हैं। सर माइक बंद कर रखा है। नहीं सर, नहीं आ रही आवाज। सर आपका माइक बंद है, म्यूट कर रखा आपने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी क्लियर है, अभी आवाज आ रही है ना, यस सर। अभी क्लियर हुआ सभी बच्चों को। यस सर। ठीक है, अब सोचिए इसी को हमें बदलना है दशमलव उसमें, तो क्या करेंगे, दशमलव हटा के लिख देंगे 3275। अब बट्टा में एक, कितना जीरो लगेगा, 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। जितना दशमलव के बाद अंक होता है इतना चीज लगा देते हैं। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा आप लोग, इसका आंसर कीजिए तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे, चैट सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर कीजिए तो। बहुत अच्छा, अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो क्या करेंगे, दशमलव हटा के पहले इसे लिख देंगे 37,934। एक पे कितना जीरो लगाएंगे, 4 जीरो लगाएंगे, कितने अंक है, 4, तो एक पे 4 जीरो लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए इसी तरीके क्या है, दशमलव हटा के एक पे 3 जीरो लगा दिया गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दिक्कत कब होता है, जब हमें छोटी संख्याएं होती हैं तो कटानी पड़ती है। अब आगे देखिए पहले, तो दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ के सुनाया, मतलब क्लियर है कि कैसे पढ़ेंगे, 55.367 ऐसे अलग अलग करके पढ़ेंगे। और ये भी चीज मैंने बता दिया था कि दशमलव भाग का मान जो होता है सदैव 1 से कम होता है, यानी ये दशमलव वाला जो मान है ना, ये सब हमेशा 1 से कम होता है। ये दशमलव वाला जो मान होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। और तीसरी बात कि दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पे उसका मान नहीं बदलता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 55.4, तो यहाँ पे कितना भी जीरो लगा दीजिए कोई इसका मान नहीं बदलेगा। मैं यहाँ लिख दूं 19.78, इसमें मैं 2 जीरो लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 जीरो लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए 55.367 है, तो 55.37 पे 67 पे 3 जीरो लगा दीजिए, या 4 जीरो लगाइए, या 2 जीरो लगाइए, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे 1.09 है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए, या 3 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो लगा दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। बात समझ में आया सभी बच्चों को, क्या ये बात समझ में आया सभी बच्चों को, तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा।
ठीक है, अब जो है एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग आंसर कीजिए। 18 कर लिए ना। 15/20 को क्या लिखेंगे, दशमलव में क्या लिखेंगे, सभी बच्चे बताइएगा, दशमलव में क्या लिखेंगे। 15/20 को दशमलव में कैसे लिखेंगे। 15 की जगह पे 14 कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो ये कटा देंगे पहले ही आप लोग। इसको 14/20 कर लीजिए और बताइए इसको दशमलव में क्या लिखेंगे, यानी 20 से 14 में भाग देने पे क्या आएगा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो 20 से हम भाग देंगे 14 में तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा। अब जाएगा कितना बार में, 7 बार में, तो कितना हो जाएगा, 140 कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 0.7 आएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्लियर है ना। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। 17/20 को दशमलव में बदलिए तो क्या आएगा, 17/20 को। देखिए आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आप लोग जल्दी जल्दी करते हैं ना, तभी आंसर गलत होता है। तो जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से पहले भाग दे लीजिए। देखिए जल्दी जल्दी में अभी भी 4 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, अच्छा फिर से मैंने पोल दिया, शायद पोल अभी गया नहीं था ना। यस सर। पोल अभी दिया नहीं था ना, यस सर। सर। पोल अभी नहीं दिया था ना। यस सर। सर नहीं दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है सर नहीं दिया आपने पोल का ठीक है सेक्शन। ठीक, अभी दे दिया हूँ, वो गलती से मुझे पुराना पोल दिख गया। हम भी सोचे हमने तो आंसर अलग किया, तो ये कैसे हो गया। आंसर किए बिना गलत कैसे हो गया ना जी। तो जोक हो गया ना। यस यस सर। लास्ट का 5 सेकेंड हंसना चाहिए कभी कभी। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छा। इस बार जो है सिर्फ एक बच्चे का गलत हुआ, बाकी सबका सही है। क्या करेंगे हम, 20 से भाग देंगे 17 में, ठीक है। तो नहीं जाएगा भाग, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव ले लेंगे और ये दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा। अब कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। कितना जाएगा, 160। यहाँ 10 शेष बच गया। अब ये फिर दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा, तो अब 5 बार में जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.85, 0.85, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। डाउट है तो माइक ऑन करके प्लीज पूछ लीजिए सभी बच्चे।
इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सी। एक मिनट, एक मिनट। आप सोचिए कि अगर हमें ऐसा प्रश्न आ जाए और इसे कहे भिन्न में बदलना है तो क्या कीजिएगा? भिन्न में बदलिए तो कितने लोग बदल पाते हैं? कटाना भी है, जो आपका भिन्न में आएगा उसको कटाना भी है। बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में। सर चैट अवेलेबल नहीं है। ओहो सॉरी। किसी को आंसर नहीं आया? खुशी का आया, बहुत खुशी राम का आया, बहुत अच्छा। मुस्कान का भी आंसर आया, बहुत अच्छा। देखिए क्या करेंगे, 7.8 है तो इसे 78/10 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगाएंगे। ऐसे जब 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 34, ठीक है, सॉरी 39, और नीचे क्या हो जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 39/5। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूं 5.4 को बदलिए तो भिन्न में कितना आएगा आंसर? 5.4 को 5.4 को चलिए मैं बताता हूं 5.4 को क्या लिखेंगे, 54/10 लिखेंगे। इसको 2 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 7 27 दूनी 54, और नीचे क्या हो जाएगा 5, तो आंसर आएगा 27/5। ठीक है, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है, 6.8 को आपको बदलना है भिन्न में। सभी बच्चे इसको आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे, चार्ट में कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा, पोल में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा। दो बच्चों का फिर भी आंसर गलत हो गया, पता नहीं कैसे। देखिए 6.8 है तो हम क्या लिखेंगे इसे? 68 जो है 10 लिख देंगे। ऐसे जब 2 से कटाएंगे तो ये कितना कटेगा? 3 और 4 34 से कटेगा, और ये जो है 5 से कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 34/5 हो जाएगा। देखिए जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया माइक ऑन करके प्लीज जरूर पूछिए। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया माइक ऑन करके जरूर पूछिए।
चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा और 9.8 को 80 को बताइए भिन्न में क्या लिखेंगे। 9.80 को बताइए भिन्न में क्या लिखेंगे। सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। चैट सेक्शन में आंसर करना है। अपना अपना नाम टाइप करके आंसर कीजिएगा। कटा के ही आंसर करना है, बिना कटाए आंसर नहीं करना है, ठीक है, कटा के आंसर करना है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए मैं बताता हूं। तो क्या करेंगे इसे 980 बट्टा क्या हो जाएगा, एक पे 2 जीरो बैठेगा। तो अब इसे कटाना शुरू करेंगे। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। अब क्या बचा 98 और 10। तो 98 का आधा कितना होता है 4 और 9 49 और 10 का आधा कितना होता है 5। तो आंसर क्या आएगा 49/5। सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए होमवर्क नोट कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, फिर क्वेश्चन करेंगे। होमवर्क पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी पहले होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देखिए पेज संख्या 29, पेज संख्या कितना 29, और पर्सनावली जो है आज का 19.1 और 2 है। आज का होमवर्क कौन है, पर्सनावली 19.1 और 19.2, ये दोनों आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। पेज संख्या 29, पर्सनाली 19.1 और 19.2। अगर सभी का होमवर्क नोट हो गया तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अभी और प्रश्न करना है। नोट हो गया ना, चलिए अब आगे और प्रश्न करेंगे। अभी चलिए अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं। इसको पहले भिन्न में बदलिए सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन है, पहले इसे भिन्न में बदलिए। सर काटना भी है। हाँ काटना भी है, बिना काटे तो बहुत जल्दी बता देंगे आप लोग आंसर। सर जल्दी, सर ठीक है। काटना भी है। काट के आंसर आया है ना, चलिए चेक करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसे 734 बट्टा क्या आ जाएगा, एक पे 2 जीरो, ठीक है। 2 से कटाइए, तो इसे सभी बच्चे 2 से कटाइए। 2 से कटाएंगे तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 734 का आधा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, आइए 50। 367 बट्टा जो है 50 आंसर आएगा। कितने लोगों का सही है, क्या बात है, सभी का सही है जी। राजेश नाम से जो बच्चा है गलत है, और किसका गलत है, जितेंद्र का गलत है, खुशीराम का गलत है, केडी नाम से जो बच्चा है गलत है, ठीक है। चलिए तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में जो भी डाउट है पूछ लीजिए।